अतुलित बलधामं हेमशैलाभतेहं दनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जगत जननी जानकी और जगत त्राता प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में आनंद का पावन नर्तन हो ही रहा था। हर्षातिरेक से मेदिनी पुलकित हो गई और देवगण मुदित होकर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दान आदि प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र किष्किंधापति सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जटित दो अंगद भेंट किए, बाजूबंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत होते थे। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षसराज विभीषण, परम बुद्धि वैभव संपन्न जामवान, द्विद, मैंद, नल और नील आदि बानर भालुओं को मनोवांछ पूरक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न आदि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्राभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तम मुक्ताहार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदरपूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा, प्रभु ने सबको अनेक बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला और पवन कुमार निरंतर श्री सीताराम के चरणारविंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रिलोक्य की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में ही समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभु की ओर देखकर अंजना नंदन को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार अपने गले से निकालकर हाथ में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा अनुमान कर प्रभु ने कहा, सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो उसे दे दो। अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन कुमार को दे दिया। उक्त बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो गई। हनुमान जी की भक्ति तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते थे कि तेज, धीति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतएव इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र हनुमान जी ही थे। किंतु इस हार के मिस श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति के सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहाँ हनुमान जी के उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं श्री हनुमान जी की मुखाकृति पर उसकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगे। कुछ देर तक तो वे हार को उनके प्रकाश विकिरणकारी एक एक मुक्तामणि को ध्यानपूर्वक देखते रहे, किंतु उनमें उनका अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, संभवतः इसके भीतर मेरे अभिष्ट श्री सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्नों को मुंह में डालकर अपने वज्रतुल दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ न था। वो तो नीरा चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया।
यह दृश्य देखकर सबका ध्यान पवन तनय की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भ्राता, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामवान निषाद राज, समस्त वानर भालू एवं सभासदगण यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुंह में डाला, फोड़ दिया और उसे भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्तामणि को, रत्नों को मुख में डालकर दांतों से तोड़ते और उसे देखकर फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी है तो बंदर ही ना, बंदर को बहुमूल्य हार देने का क्या परिणाम होता है। विभीषण ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किए जा सकते हैं और आप इन्हें तोड़ फोड़ कर नष्ट कर रहे हैं। एक रत्न को फोड़कर ध्यानपूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर, क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु के भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे न पाकर मैं इसके रत्नों को तोड़ फोड़ कर देख रहा हूँ कि संभवतः इनमें मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए, पर अब तक तो एक रत्न में भी मेरे प्रभु की मूर्ति दर्शन नहीं हुए। जिनमें मेरे स्वामी की मूर्ति दिखे वे तो तोड़ने और फेंकने के ही योग्य हैं, इनका उपयोग ही क्या है। महामूल्यवान रत्नों के नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ क्षुब्ध होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की झांकी नहीं मिल रही है तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? निश्चय, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में भी विराजते हैं और यदि वे वहाँ नहीं हैं तब तो यह शरीर का भी कोई उपयोग नहीं है। मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम के अनन्य अनुरागी पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर दो भाग में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य! विभीषण ने ही नहीं, भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सम्मुख राज सिंहासन पर विराजित श्री सीता राम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़े। भक्तराज हनुमान की जय! सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उठकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल श्री राम के मंगलमय कर स्पर्श से उनका शरीर पूर्वत स्वस्थ और दृढ़ हो गया। राजसभा में सब ने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम के अनन्य भक्त एवं श्री राममय हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हों, ये श्री सीताराम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह केंद्र हो। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्यादि माताएं तथा श्री राम चरणार अनुरागी सभी प्राणाधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वनराज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए प्रस्थित हुए तब उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीतिपूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दयाधाम श्री राम की सेवा करो। हनुमान जी के तन मन में प्राण में यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन प्रभु परम प्रभु ने लीला स्मरण कर साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक
विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्तराज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूँगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा के पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार ही किया था कि वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणामूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए और भरत आदि भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी उन पर पंखा जलने लगे। सजल जलद वपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सच्चिदानंद घन प्रभु की इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर गदगद कंठ से जगन माता पार्वती से कहते हैं, गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। कोई ऐसा प्रेमी है जिसके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। महिमामय भक्तराज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस यह मनोहारिणी झांकी जिस बड़भागी के हृदय में स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल ही प्राप्त हो जाए। श्री कृष्णार्पण।